मैं महेंद्र चौधरी त्रिकोणमितीय अनुपात पार्ट फर्स्ट लेकर आपके सामने एचआरडी यूट्यूब ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आपको सदाशिव एचआरडी और एसएलवीएस बोर्डिंग स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन क्लास के रूप में 10th क्लास की त्रिकोणमितीय अनुपात का सिलेबस जो शुरू करने जा रहा हूं, और इसके माध्यम से आप घर बैठे कोई भी स्कूल का बच्चा क्यों ना हो, इस सिलेबस का फायदा उठा सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नावली 6 उसका पार्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि समकोण त्रिभुज ये होता है ए बी सी, जिसके अंदर बी समकोण है और मान लीजिए सी न्यूनकोण है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ही नॉलेज देता हूं और आपको अपनी नोटबुक में नोट नंबर फर्स्ट डाल के लिखना है। नंबर 1 बार समकोण। समकोण का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यह बात आपको नोट करनी है। दूसरी बात, समकोण के सामने जो समकोण अर्थात जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसके सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है। समकोण के सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है। 2 नंबर पॉइंट, न्यूनकोण के सामने की भुजा होती है, न्यूनकोण का मतलब 90 से छोटा, न्यूनकोण के सामने की भुजा होती है वो लंब होती है। न्यूनकोण के सामने की भुजा होती है वो लंब होती है। तीसरा पॉइंट, जो अन्य भुजा होगी वो आधार होगा। जैसे कि चित्र में देखा जाए तो बी समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कौन सी होगी? ए सी। न्यूनकोण कौन सा है? सी। न्यूनकोण के सामने वाली भुजा ए बी होगी वो लंब होगी, और अन्य भुजा बी सी होगी वो आधार होगा। आपको भली बात से पता है जो थीटे होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। लाल बट्टा कक्का। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब और ए का मतलब कर्ण। सबसे पहले थीटा, ये इस प्रकार से देख रहा है। अब ये होगा साइन के लिए, ये होगा कोस के लिए और ये होगा टेन के लिए। तो अर्थात लंब बटा कर्ण अर्थात साइन थीटा, आधार बटा कर्ण अर्थात कोस थीटा, लंब बटा आधार अर्थात कोट थीटा, कोट बटा कोट आ गया तो इसको उल्टा चलना है, ये कोट में चला जाएगा, ये सेक में चला जाएगा और ये कोसेक में चला जाएगा। आधार बटा लंब अर्थात कोट थीटा, कर्ण बटा आधार अर्थात सेक थीटा और कर्ण बटा लंब अर्थात कोसेक थीटा। इस प्रकार का आपको इसमें नॉलेज रखना है। मैं आपको सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर जो महत्वपूर्ण सूत्र यूज होने वाले सूत्र हैं उनका नॉलेज दे रहा हूं। तो अब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे 10वें सूत्र के रूप में। वापस से आप 6 थीटों को लिखोगे: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब आपको मैं नॉलेज के लिए बता देता हूं कि साइन
अर्थात उसका लेस थीटा उसका व्युत्क्रम होता है साइन अर्थात 1 कोसेक थीटा। साइन का व्युत्क्रम क्या होगा 1 कोसेक। कोस उसका व्युत्क्रम होगा 1 साइन थीटा। सॉरी उसका सेकंड कर्व 1/sec। टेन थीटा उसका व्युत्क्रम होगा 1/कोट। वापस उल्टे चलते रहे यानी पहले पद क्या हो गया साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, वापस कोट का टेन, सेक का कोस और कोस का साइन। इस प्रकार से लिखता है। इसके बाद ये कुछ फॉर्मूले हैं ये भी यूज होते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोट थीटा बराबर होता है इसका व्युत्क्रम कोस बटा साइन थीटा। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले होते हैं यानी सबसे पहला आता है साइन 90 माइनस थीटा, फिर आता है कोस 90 माइनस थीटा, फिर आता है टेन 90 माइनस थीटा, फिर आता है आपकी कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा उसका सेकंड थीटा अर्थात कोस थीटा हो जाएगा। कोस 90 माइनस थीटा वापस फर्स्ट साइन थीटा। टेन थीटा तो उसका अगला थीटा कोट थीटा। कोट थीटा वापस टेन थीटा। सेक थीटा अगला थीटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा अर्थात सेक थीटा। कुछ फॉर्मूले ये भी यूज आते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। त्रिकोणमिति के अंदर त्रिकोणमिति अनुपात अर्थात प्रश्नावली 6 10th क्लास के अंदर हम पढ़ने जाएंगे तो उससे पहले ये महत्वपूर्ण सूत्र और एक तरह से देखे जाए तो त्रिकोणमिति का बेसिक नॉलेज। त्रिकोणमिति पार्ट फर्स्ट के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बार से मैं आपको वापस भली बात से रिपीट करवा देता हूं। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री के जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, अन्य भुजा आधार होती है। थीटे होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। लाल बटा कक्का। सबसे पहले लंब बटा आधार साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा, आधार बटा लंब कोट थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा। उसके बाद हमने छहों थीटों को वापस लिखा है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। साइन का जो व्युत्क्रम थीटा होता है सबसे लेफ्ट वाला थीटा अर्थात कोसेक थीटा, कोस का सेकंड लेफ्ट सेक थीटा, टेन का कोट थीटा। कोट का चलेंगे तो वापस कोट का टेन, सेक का कोस और कोसेक का साइन। टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कोस, कोट बराबर होता है कोस बटा साइन। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो अपनी फेयर कॉपी में इन चीजों को आप ढंग से उतारोगे। फिर आगे के लिए चलते हैं हम, और उसके अंदर हम पढ़ते हैं सारणी। क्या पढ़ेंगे? सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी बोलचाल की भाषा में देखा जाए, लोग कहते हैं कठिन है, समझ में आनी भारी चीज होती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरल और ढंग से बताने जा रहा हूं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सारणी। तो इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके अंदर हम सारणी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला होगा वो 0 डिग्री होगा, इसके बाद जो होगा वो आपका 30 डिग्री होगा, उसके बाद होगा वो आपका 45 डिग्री होगा, उसके बाद जो डिग्री होगा वो 60, और लास्ट में आएगा जो आपका 90 डिग्री आएगा। इन लाइनों को थोड़ी आगे बढ़ा दीजिए आप, क्योंकि आपको पता ही है त्रिकोणमिति के अंदर जो थीटे होते हैं वो 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में ले लोगे आप कोसेक थीटा। इस प्रकार से साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। 0, 30, 45, 60, 90। आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, पाई का मान होता है वो 180 डिग्री होता है। यहां पर हमारे 90 डिग्री है, अर्थात हम इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 180 में देते हैं तो 90 डिग्री। 90 डिग्री के स्थान पर ले सकते हो आप पाई अपॉन 2। 60 डिग्री, 60 डिग्री के स्थान पर क्या लिख सकते हो, तो वो भी आपको बता देता हूं। 60 के स्थान पर आप 60 का भाग इसमें देंगे, 3 बार जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं 60 के स्थान पर लिख सकते हैं पाई अपॉन 3, क्योंकि आपको पता है पाई का मान 180 होता है। 180 में 3 का भाग दोगे अर्थात पाई बट यानी 60/3 आता है, मतलब काटने से 60 आता है, तो 60 आता है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं पाई/3। इसके स्थान पर ले सकते हैं पाई अपॉन 4। क्यों? क्योंकि देखो पाई का मान 180 होता है, 180 में 4 का भाग दोगे 45, और पाई इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम 6, और ये रहेगा 0। 6 कैसे हुए वो भी आपको पता है कि 6 का भाग 180 में दोगे तो 30 डिग्री आता है। फिर आपको गिनती लिखनी है, कहां से शुरू करनी है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। जहां खत्म होती है गिनती उसको वहां नीचे लिख दीजिए। और उसके सारों के ऊपर रूट लगा दीजिए, इस प्रकार से। अब हम इसमें मान लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला मान है आपका, जैसे उदाहरण लिए बात है 0/4 लेगा, रूट के अंदर आपके लड़का है 0/4। आप सभी को भली बातें से पता है कि 0 का वर्गमूल 0 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 का भाग 0 में देंगे तो 0, अर्थात साइन 0 का जो मान होगा वो 0 होगा। 2 नंबर पर हम 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, अर्थात इसका जो साइन 30 का मान होगा वो क्या होगा? 1/2। फिर है आपका साइन 45, और उसके लिए आपके पास 2/4 है। 2 का वर्गमूल √2 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। यहां थोड़ा समझने लायक बात है, 2 का वर्गमूल √2, 4 का वर्गमूल 2। √2 को √2 ही लिखेंगे, और 4 को 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा? 1/√2। ये किसका मान आएगा? एक साइन 45 का।
अब आगे आया √3/4। तो √3/4 है, √3 का वर्गमूल √3 ही होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी √3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट आया आपके 4/4, 4 का वर्गमूल 2 और इस 4 का वर्गमूल भी 2, कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा। तो सबसे पहले हमने 0/4 लिया, 0 का वर्गमूल होता है वो 0 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 का भाग 0 में दोगे 0, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए 1/2 आ गया। अब 2 का वर्गमूल √2 और 4 का वर्गमूल 2, √2 को √2 लिख देंगे और इस 2 को लिख देंगे √2 इंटू √2, √2 से √2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/√2, इस ये √3 का 3 का वर्गमूल √3 हो गया और 4 का हो गया 2, इस 4 का हो गया 2 और इस 4 का 2, 2 कैंसिल हो गया 1। इस प्रकार से आ गया ये आपका साइन थीटा का मान। कोस थीटा के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, यहां से उल्टा शुरू करना है, 1 का 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 लिख देना। 1 का 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan के अंदर थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। इस फॉर्मूले का यूज लेते हुए आपको पढ़ना है आगे कैसे, सबको पता है 1 का भाग 0 में जाएगा तो 0 रहेगा, फिर इसका भाग इसमें देना है, 1/2 के अंदर भाग देना है √3/2 का। सॉल्यूशन करते हैं, 1/2 ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएंगे और √3 नीचे आ जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1/√3 बच जाएगा, जो कि आ जाएगा आपके tan 30 का मान। अब देखने से पता पड़ रहा है 1/√2 और 1/√2 कैंसिल होता है, दोनों बराबर है, अर्थात दोनों का भाग देंगे तो पीछे क्या बचेगा 1 बचेगा। आगे √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, √3/2 अपने स्थान पर पड़े, ये उल्टे हो जाएंगे, √3/1 रहता है और इसको हम लिख सकते हैं √3, और 0 का भाग 1 में दोगे तो इसका कोई मान नहीं होता है, अनंत होता है। क्या होता है अनंत। इसको वापस क्रम में लिख देंगे, सबसे पहले अनंत ले लेंगे, फिर √3 ले लेंगे, फिर 1 ले लेंगे, फिर 1/√3 ले लेंगे और फिर ले लेंगे हम लोग 0। इस प्रकार से करना है। यहां तक तो मेरे हिसाब से सारणी में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेक थीटा। सेक किसका व्युत्क्रम होता है भैया, कोस का व्युत्क्रम होता है, क्योंकि आप जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो इसलिए ये जो मान है वो उल्टा हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। कोस वाला ये √2/1 लिखो चाहे √2 लिखो, एक ही बात होता है, 2/1 2 हो जाएगा और 0 को यहां पर भी अनंत माना जाएगा और अनंत से शुरू करना है, वापस उल्टा लिख दो अनंत, फिर आ गया 2, फिर आ गया √2 और ये आ गया √2/3 और लास्ट में आ गया, यानी कोसेक का जो उल्टा है वो कोसेक में यहां उल्टा शुरू कर देना है। इस प्रकार से ये आपकी सारणी बनती है। अब कई जनों के दिमाग में होगा सर आपने ये सारणी तो बना दी, इसका यूज कहां होगा, किस तरीके से होगा, कैसे सवाल होंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले एक सवाल लेता हूं, उदाहरण नंबर 1, प्रश्नावली संख्या 6 का tan² 60। आज हमारा सिलेबस शुरू होने जा रहा है, tan² 60 प्लस 3 cos² 30। ये अब ये देखने में तो बहुत भारी दिख रहा होगा कि यार ये कैसे होगा, लेकिन इसी सारणी में से आपको मान रख के इस सवाल को सॉल्व करना है। कैसे, tan 60 का मान देखिए, पहले वो तो tan का है, ये रहा, 60 का है, ये रहा, तो tan 60 का मान क्या है आपके पास √3, tan 60 का मान क्या है √3, तो ये √3 लिखते हैं। tan² है, इसका मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, 3 का 3। अब cos 30
कोस थीटा 30 का है ये रहा, यानी √3/2। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 3, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं √3 मल्टीप्लाई √3 अर्थात 3 इंटू 3 अंदर ही अंदर करोगे 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक इसी प्रकार 3 के 3 आगे √3 का वर्गमूल होता है, वो आपको मैंने बताया अभी 3 और नीचे 2 का वर्गमूल हो जाएगा 4। यहां हो जाएंगे आपके 3 और 3 का गुणा 3 के साथ करोगे 9/4। फिर आनी चाहिए आपको बट्टे की जोड़। इसके नीचे कोई संख्या नहीं होती है तो 1 माना जाता है। 1 और 4 का लसावा लोगे तो क्या आ जाएगा 4। 1 का भाग 4 में किया गया 4 बार। ऊपर वाली संख्या से हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भाग देते हैं और ऊपर वाली संख्या से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अर्थात 1 का भाग 4 में देंगे कितनी बार गया 4 बार। 4 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 12, बीच में प्लस का चिन्ह। 4 का भाग 4 में 1 बार जाता है। 1 का गुणा 9 के साथ करोगे तो 9। 12 और 9, 12 और 9 कितने हो गए 21/4 आपका उत्तर है। इस प्रकार से ये उदाहरण नंबर था आपका 1 और इसी प्रकार से मैं आपको करवाने जा रहा हूं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण आराम से उतारोगे आप। उदाहरण नंबर 2 है वो इस प्रकार से है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ये सवाल है भैया। तो देखो sin 60 साइन चलिए sin थीटा ये रहा 60 का मान √3/2, तो हम भी उतार देते हैं भैया √3/2। cos 30 cos थीटा 30 का है ये रहा √3/2, इसका मान भी होता है वो √3/2 होता है। प्लस sin 30 sin थीटा और ये रहा इसका मान sin थीटा का मान 1/2, तो यहां पर हम लिख लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 के अंदर आपके देखा जाएगा 1/2। ऊपर वाली को गुणा करेंगे √3 को गुणा करेंगे 3, 2 का गुणा 2 के साथ 4, 1 का गुणा 1 के साथ 1, 2 का गुणा 2 के साथ 4, 4 क्या आ गया लसापा। ऊपर 4 का भाग 4 में किया गया 1 बार। 1 का गुणा 3 के साथ करोगे 3, 4 का भाग 4 में किया जाता है 1 बार। 1 का गुणा 1 का साथ यानी 4/4, कैंसिल करोगे पीछे क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार से यह हो गया आपका उदाहरण नंबर 2। अब आप छोटे छोटे सवाल में और लेता हूं। ये तो थे उदाहरण 2, उदाहरण 1 और उदाहरण 2। अब चलते हैं हम प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली के अंदर जो पहला क्वेश्चन है ये आप उतार लेना। अगर कोई समझ में चीज ना आए तो आप कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। तो भैया 2 के 2 ही रहेंगे और sin 45 का मान आप देखिए क्या होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो 2 के 2 आगे ऊपर वाली संख्या का गुणा करेंगे 1 इंटू 1 और नीचे √2 इंटू √2 क्या होता है 2, मान क्या आ गया भैया 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ मान के सवाल है भैया, आप आराम से कर सकते हो। cos 45 cos 60 प्लस माइनस sin 45 sin 60। तो cos 45 का मान ऊपर देखिए आप cos 45 ये रहा 1/√2, cos 60 का मान 1/2 बराबर। फिर माइनस sin 45 का मान 1/√2
और sin 60 का मान √3/2। ये रहा। अब a का 1 आ गया, 2 का गुणा √2 के साथ करोगे √2, a का गुणा √3 के साथ करोगे √3, 2 का गुणा इसके साथ करोगे √2, ये आ जाएगा। अब इसमें 2 √2 आपका लसअप आ जाएगा और 2 √2 भाग इसमें जाएगा एक बार, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1, इसका भाग इसमें कितना एक बार, इसका गुणा, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका sin स्क्वायर 30 प्लस क्वेश्चन नंबर 3 sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60, ये क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले सारणी में देखिए, सारणी के अकॉर्डिंग ही चलना, आपको कहीं जाना ही नहीं है। तो सारणी क्या कहती है कि sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान 1/2 का आपको स्क्वायर करना है, प्लस 2 है, और इसमें 2 के अंदर आपको क्या करना है, cos 45 का मान रखना है। cos 45 का मान √1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 tan 60 √3, इसका भी स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस 2, 1 का 1 और √2 का स्क्वायर करोगे आप लोग तो 2 मिलेगा, प्लस 3 और √3 का स्क्वायर करोगे 3 मिलेगा। 1/4, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा 1, और √3 इंटू √3 कितना होता है 9 होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। 1/4, 9 और 1 कितना हो गए 10, 10 नीचे 10 पर क्या आ जाएगा 4, 1 का बाद 4 में किया गया 4 बार, 4 का गुणा 10 के साथ करोगे 40, अर्थात 41/4, ये इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन होता है उसे कर सकते हैं। कुछ आपको मैंने ये बताए हैं, बाकी क्वेश्चन आपको मैं त्रिकोणमितीय पार्ट 2 के अंदर बताने जाऊंगा। आप लोगों से सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी स्कूल का क्यों ना बच्चा हो, उस बच्चे को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उनको भी इनके बारे में नॉलेज दें। कल की 2nd पार्ट के अंदर मैं आपको आगे की क्वेश्चन करूंगा और आगे की जो प्रक्रिया है, किस तरीके से पढ़ना है, वो बातें बताऊंगा। धन्यवाद।